Hello students. So today our topic is letter of complaint. आपके एग्ज़ाम में ये 7 मार्क्स की आती है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। Let us start the letter of complaint. We often have to write letters to complaint. हम अक्सर लेटर लिखते हैं जो कंप्लेंट के होते हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को लिखे जाते हैं, ठीक है। हमें पता है अगर हमने कोई सामान मंगवाया है या फिर कुछ भी अगर हमें कंप्लेंट करनी है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को होगी, ठीक है। वाइल ड्राफ्टिंग लेटर ऑफ कंप्लेंट वी हैव टू स्टेट द कंप्लेंट क्लियरली एंड बी पोलाइट। जब हम लेटर लिखते हैं कंप्लेंट की तो हमें पोलाइटली रहना है और अपनी जो कंप्लेंट है हमें उसी पे रहना है, हमें ये नहीं कि कुछ और आप एक्स्ट्रा बोलोगे, ठीक है। एंड विदाउट ब्लेमिंग एनीवन, हमें जब हम किसी को कंप्लेंट की लेटर लिखते हैं तो हम ब्लेम नहीं करेंगे उनको कि हाँ आपने ऐसा किया। जस्ट वी हैव टू कंप्लेंट देम, ठीक है, कि हमें जो आपने सामान भेजा है, जो गुड्स भेजी हैं वो डिफेक्टिव हैं या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। आपको जस्ट वही बताना होता है। नेक्स्ट क्या है, वी आल्सो हैव टू गिव द रेलिवेंट रेफरेंसेस एंड डिटेल। अब देखो आपने जो सामान खरीदा है, मान लो आप अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है। आप सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होंगे, तो मान लो हमने अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर किया। मैंने अमेज़ोन से मान लो मैंने वाटर बॉटल मंगवाई है, कुछ भी मंगवाया है, ठीक है। तो मैंने जब वो मंगवाया सामान, ठीक है, मैंने उसको कुछ डेट पे मंगवाया होगा, उसका कुछ रेफरेंस नंबर होगा, तो वो रेफरेंस नंबर जो डिटेल्स हैं या मेरा जो बिल नंबर होगा, ठीक है, मैं वो डिटेल्स उनको दूंगी सो दैट वो क्लियरली जान सकें कि हमने किस दिन उनसे सामान लिया था, ठीक है, ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारी जो कंप्लेंट है उसको ठीक कर सकें, ठीक है। वी मस्ट स्टेट एवरी क्लियरली व्हाट वी वांट टू कंपनी टू डू। हमें वो चीज़ बिल्कुल क्लियरली कंपनी को बतानी है कि जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं कंपनी को समझ आना चाहिए ना कि हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं। मान लो मैंने पेन मंगवाए हैं तो उनमें से कुछ पेन तो ठीक थे लेकिन कुछ पेन बिल्कुल भी चल ही नहीं हैं, तो जब तक मैं उनको क्लियरली अपनी बात बता ही नहीं पाऊँगी तो वो कैसे करेंगे। या फिर हो सकता है कि आपने जितना सामान मंगवाया था उसमें से कुछ सामान आपके पास आया है लेकिन कुछ नहीं आया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमने उसको लिखना कैसे है। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है मैं आपको वो बताती हूँ। इधर देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपर आता है सेंडर का नेम, जो सेंड करता है। सेंडर कौन होता है? जो सेंड कर रहा है। अगर मैं भेज रही हूँ लेटर तो वहाँ मेरा नाम आएगा और फिर मेरा एड्रेस आएगा, ठीक है। सेंडर का नेम और एड्रेस। फिर इस साइड में आपको लिखना है डेट, ठीक है। डेट के बाद बिल्कुल उसके सेंडर एड्रेस के नीचे एड्रेस ऑफ द पर्सन और फर्म। ये किसी पर्सन का भी एड्रेस हो सकता है या किसी फर्म का एड्रेस हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस हो सकता है, शॉप का एड्रेस हो सकता है जहाँ से आपने सामान लिया था जिसको आप लेटर भेज रहे हो। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या इंक्वायरी कर रहे हो, आप कंप्लेंट कर रहे हो। आपको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है सो दैट जिस पर्सन को आप लेटर भेज रहे हो वो ध्यान से समझ सके कि आपने किस चीज़ की कंप्लेंट की है, आप क्या बताना चाहते हो, वहाँ से उनको आइडिया हो जाएगा, ओके। फिर आप बॉडी बनाओगे। बॉडी में सबसे पहले आप रेफरेंस दोगे कि किस चीज़ की रेफरेंस है, क्या डिफेक्ट है, आप क्या रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो या क्या करवाना चाहते हो, ओके। उसके बाद क्लोजिंग होगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको लिखना कैसे है, ओके क्लास। सो फर्स्टली फ्रॉम, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया सेंडर का एड्रेस आएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम वही लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम रॉकी पेंस मायापुर इंडस्ट्रीज, ये मेरी फर्म है, मेरी कंपनी का नाम है, मैंने वो लिख दिया। एड्रेस लिख दिया, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ओके। मैंने डेट लिख दी, ठीक है, जो भी डेट होगी आप वो लिखोगे। 2 में आएगा, फिर मैं किसको लेटर भेज रही हूँ, जहाँ से मैंने वो पेन मंगवाए हैं, न्यू लॉक फाउंटेन पेन्स, ओखला स्टेट, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव सप्लाई, कि जो उन्होंने सप्लाई की है वो डिफेक्टिव है, उसमें कुछ खराबी है। डियर सर वी विश टू कंप्लेंट अबाउट द, अब मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ। क्या कंप्लेंट करना चाहती हूँ कि मैंने जो बॉल पॉइंट पेन्स मंगवाए थे 500 पेन्स,
सब अब देखो मैंने आपको बताया था रेफरेंस देनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, सप्लाइड वाइड योर इनवॉइस लेटर नंबर, जो आपका इनवॉइस नंबर था, जो आपका बिल नंबर है, वहाँ पे आप ये लिख सकते हो। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ बिल नंबर, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही लिखोगे, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। कौन सी डेट को, यहाँ डेट नहीं आएगा, डेटेड आएगा, क्योंकि वो पास्ट की बात हो चुकी है तो ईडी लगेगा, ठीक है। तो डेटेड इस डेट को हमने लिया था। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ओनली 100 पेन्स आर इन वर्किंग ऑर्डर। मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा खेद हो रहा है, बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि जो आपने भेजे हैं उनमें से सिर्फ 100 पेन्स ही वर्किंग में हैं, 500 पेन में से सिर्फ 100 ही वर्किंग में हैं। रेस्ट ऑफ द सप्लाई हैज़ 1 और 2 ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। जो रेस्ट ऑफ सप्लाई है, रेस्ट ऑफ मतलब जो रह गए हैं, उनमें क्या डिफेक्ट्स हैं, क्रैक इन कैप्स, उनकी जो कैप्स हैं उनमें क्रैक्स हैं, लूज क्लिप्स, क्लिप्स लूज हैं, ड्राई रिफिल, या फिर वो ड्राई हो चुके हैं रिफिल, उनमें जो इंक है वो चल नहीं रहा है, ठीक है। प्लीज़ रिप्लेस द 400 डिफेक्टिव। अब देखो उसने बोला 500 मंगवाए हैं, जिसमें से 100 पेन्स जो हैं वो वर्किंग ऑर्डर में है, तो जो 400 हैं वो डिफेक्टिव हैं। ओके, दैट आर प्लीज़ एट अर्लीस्ट, मतलब उनको जितना जल्दी हो सके उनको भेज दिया जाए। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अर्ली एक्शन। हम आपका जो अर्ली एक्शन है, जो आप एक्शन लेंगे उसकी तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है, कि आशा है कि आप जल्द से जल्द हमारा ये जो हमने आपको लेटर भेजी है इसको आप देखेंगे, ठीक है। योर सिंसियरली, और सिंसियरली के बाद आपका नेम, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही लिखोगे। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ कुछ हाईलाइट जो मैंने किया है, ठीक है, मेरा ये हाईलाइट करने का क्या मतलब है, अब वो सुनो। जितना भी मैंने हाईलाइट किया है ना, ये आपको हमेशा सेम ही लिखना है, ठीक है। ये लाइंस आपकी हमेशा सेम आएंगी, जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बीच का मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हाईलाइटेड वर्ड्स है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो सेम रहेंगे, चाहे कोई भी लेटर आ जाए कंप्लेंट की, आपको ये चीज़ें सेम ही रखनी है, ठीक है। तो देखो सिर्फ उसके अलावा कितना सा है जो आपको चेंज करना है, तो बहुत इजी है, 7 मार्क्स हैं, जिसमें से अगर आपको जो हाईलाइटेड वर्ड है अगर वो आपने प्रॉपरली लर्न कर लिए तो उसके अलावा तो कुछ ही रह गया है जो आपको चेंज करना है, और वो भी क्या है, आपको जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको वो सब वहाँ से मिल जाएगा। तो बहुत ईजी है, ठीक है, इसको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू समझना है इसको, ठीक है। एक बार आपको यू हैव टू रीड दैट, ठीक है, रीड करो और उसके बाद इसको समझ लो और उसके बाद आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सेम टू सेम आपको लर्न करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेटर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। हेयर इज द एक्सरसाइज, इसके बेस पे आपको एक ये क्वेश्चंस है। देखो, इमेजिन दैट यू आर द मैनेजर ऑफ वी एक्सेट टेक्सटाइल, आप इस टेक्सटाइल के मैनेजर हो लुधियाना में। यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 16 बॉक्सेज ऑफ सिल्क साड़ीज विथ श्री क्लॉथ मिल्स। आपने 16 बॉक्सेज सिल्क की साड़ी के मंगवाए थे, कहाँ से, श्री क्लॉथ मिल्स चेन्नई से। आप कौन हो, आप VXT टेक्सटाइल से हो लुधियाना से। तो सबसे ऊपर आपका एड्रेस आ जाएगा ये, ठीक है, साइड में डेट आ जाएगी, फिर आप किसको लिखोगे, टू श्री क्लॉथ मिल्स चेन्नई, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, बट यू हैव रिसीव 16 बॉक्स ऑफ चेन्नई कॉटन साड़ी। आपने सिल्क साड़ी मंगवाई थी लेकिन आपको क्या मिले, कॉटन साड़ीज के मिले। इन योर एक्सरसाइज बुक राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट एंड रिक्वेस्ट टू रिप्लेस। अब आपने क्या करना है, रिप्लेसमेंट करवानी है, तो आप लिखोगे डियर सर, और सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट, ओके। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे डियर सर से, फिर आप सेम टू सेम लिखोगे, सिर्फ आपने वहाँ बात क्या करनी है कि आपने दैट यू हैव ऑर्डर्ड फॉर 16 बॉक्सेज ऑफ सिल्क साड़ी बट यू फाउंड ऑल द 16 बॉक्सेज ऑफ कॉटन साड़ीज, ठीक है। तो आप लिखवाओगे सेम टू सेम वही बातें आपके जो है जो हमने अभी पढ़ी थी, ध्यान से देखो। वी विश टू कंप्लेंट अबाउट 16 boxes of silk cotton sarees supplied वाइड योर इनवॉइस लेटर नंबर। लेटर नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऑन डेटेड हम कुछ भी लिख सकते हैं। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ओनली, यहाँ पे दैट ओनली नहीं आएगा, फिर आप लिखोगे वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द मटेरियल दैट यू हैव सेंडिंग अस, ठीक है, दैट वी फाउंड द 16 boxes ऑफ
कॉटन साड़ीज़, नॉट सिल्क साड़ी, ठीक है। तो बस आप ये लिखोगे, यहाँ रेस्ट ऑफ ये सब नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने तो अलग बात बोली थी, तो थोड़ा सा चेंज करना होगा। प्लीज़ रिप्लेस द 16 बॉक्सेस एट द अर्लीस्ट, ठीक है। 16 बॉक्सेस आप पूरे लिखोगे क्योंकि सब रिप्लेस होंगे, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अर्ली एक्शन, यूर सिंसियरली। आप कौन हो? मैनेजर हो, आप यहाँ लिखोगे मैनेजर। मैनेजर का अगर नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नाम लिख के मैनेजर ऑफ टेक्सटाइल, VXT टेक्सटाइल, बस इस तरह से आप उसको कंप्लीट करोगे, ओके। सो इसी तरह से आपके पास और भी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट के लिए हैं, तो इसी तरह से आप सभी को करोगे, ओके स्टूडेंट्स। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू।